हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी का चैप्टर जो शुरू करवाने जा रहा हूँ उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कुछ आइडिया आपको +1 क्लास में मिल गया था। 11th क्लास के अंदर आपने रिलेशन के बारे में पढ़ा भी था। आज इस चैप्टर के अंदर इसकी और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिलेशंस होता क्या है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसके कुछ एग्ज़ाम्पल से गो थ्रू करवाऊँगा, प्रीवियस एग्ज़ाम्पल से एक दो, कि रिलेशन दो एलिमेंट्स के बीच में कैसे होता है। मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, ए रिलेशन बिटवीन टू सेट इज़ ए collection of ordered pair containing one object from the each set। एक कलेक्शन या फिर एक रिलेशन दो सेट के बीच में ऐसा एक कलेक्शन होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का। ये ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स ये +1 में आपके आए हुए हैं। मैं इसको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ ऑर्डर्ड पेयर्स को, ठीक है, जिसके अंदर हर एक सेट का एक एलिमेंट हम लेकर चलेंगे, कंटेनिंग वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ईच सेट, ठीक है। हर एक सेट में से एक एलिमेंट हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो रिलेशन किस टाइप का होता है और कैसे होता है वो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बता देता हूँ। जैसा कि आपने ऐसा पढ़ा था, सपोज करें फॉर एग्जांपल सेट ए है 1 2 3 और बी सेट में मान लेता हूँ 2 3 4, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर हमें करना था तो ए क्रॉस बी हम कैसे करते थे? इसको इससे 1 2, फिर होता था 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4, नेक्स्ट क्या होता था फिर 3 2 3 3 और 3 4, ठीक है। ए क्रॉस बी के अंदर ये जो मैंने बनाया इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन है, ठीक है। और जो दो सेट के रिलेशन की बात की थी वो ये है ए क्रॉस बी, कि मतलब एक सेट दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, मतलब ये हर एक एलिमेंट ए का दूसरे से क्या किस रिलेशन में, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आपको दिखेगा ए का और सेकंड एलिमेंट आपको दिखेगा बी का, ठीक है। सपोज करो कई बार ऐसा लिखा होता है कुछ इस टाइप का कि ए कोई भी सेट दिया गया है 1 2 3 टाइप का, रिलेशन आर ऐसा बनाना है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर तो ऐसा बने, ठीक है, बट x < y भी हो। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला रिलेशन हमें बनाना है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन कैसा होगा कि मतलब x ये एलिमेंट हो गया, y भी यहीं से उठाना, ठीक है। देखो अगर मैं ए क्रॉस ए बनाता, सबसे पहले ए क्रॉस ए की बात करता हूँ, तो ए क्रॉस ए मेरे पास बनता क्या? 1 2 3 और 1 2 3 का रिलेशन, ठीक है। कैसे बनता है? वो ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसा बनता है 1 1 1 2 1 3, इसको इसी के साथ करेंगे ना, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3। ये तो है ए क्रॉस ए, लेकिन अब क्या रिलेशन के लिए क्या कंडीशन लगा दी कि हमें इनमें से वही ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जिनका ये एलिमेंट इससे या तो छोटा रहे या फिर इक्वल रहे। तो वो रिलेशन सेट हमें तैयार करना है। इसका मतलब इसमें से वो रिलेशन सेट कौन सा होगा? देखो 1 1 हो सकता है क्योंकि 1 1 के इक्वल है, या तो इक्वल वाले हों या लेस वाले हों, दोनों चलेंगे, ठीक है।
1 2 भी हो सकते हैं, 1 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 लेस देन 1 पॉसिबल तो नहीं है ना, ठीक है। 2 लेस देन 1 नहीं होता, ठीक है। तो और कौन सा होगा, 2 2 हो सकते हैं, नेक्स्ट 2 3 हो सकते हैं और 3 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन सेट ये तैयार हुआ, और ये जो रिलेशन एलिमेंट के बीच पे किस पे डिपेंडेंट है, इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपने +1 में पढ़े थे, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन +2 में भी अब आएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस चलेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ +1 और +2 के चैप्टर में डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो होगा ही ना। हाँ जी, तो मैं, अगर आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई हो, तो मैं अब टाइप की बात कर लेता हूँ, इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले टाइप आएगी इसके अंदर सबसे पहली टाइप इसमें आएगी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा, एम्प्टी मीन्स कुछ भी ना हो उसके अंदर, ठीक है। मान लो कोई 2 सेट की हम प्रोडक्ट करें, तो उसके अंदर हमें कोई रिलेशन अगर ना मिले, तो वो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, ए रिलेशन आर इन ए सेट A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। मीनिंग ये हुआ कि एक रिलेशन R किसी भी सेट A का एम्प्टी रिलेशन तभी बनेगा जब A का कोई भी एलिमेंट A के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट ना कर पाए, ठीक है। रिलेट नहीं करेंगे तो मतलब वो एम्प्टी होंगे, एम्प्टी होंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे फाई से, ठीक है, फाई। और फाई जो है वो क्या हो जाएंगे, सुपर सेट हो जाएंगे किसके, A क्रॉस A के, सॉरी सबसेट हो जाएंगे A क्रॉस A के, ठीक है। तो मतलब एम्प्टी सेट जो है उसके अंदर लाई करेगा A क्रॉस A के रिलेशन में। ध्यान रखना, ये रिलेशन सेट जो मैंने तैयार किया था, ये रिलेशन सेट भी A क्रॉस A के अंदर ही लाई कर रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहीं से ऑर्डर्ड पेयर उठाकर जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे थे इस सेट में रखे थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन लगाई गई हो, ऐसे कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो, तो उस टाइम पे रिलेशन सेट एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। और एम्प्टी रहने के कारण उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो फाई जो है लाई करेगा किसके अंदर, A क्रॉस A में, जैसे R लाई कर रहा है A क्रॉस A में, ठीक है। तो सबसे पहले ये टाइप थी एम्प्टी रिलेशन की। सेकंड टाइप इसके अंदर आएगी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कौन से होंगे वो देखते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन वो होंगे, आपको डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, अभी लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, यूनिवर्सल रिलेशन कौन सी होंगी,
ए रिलेशन R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी रिलेशन किसी भी सेट ए का यूनिवर्सल रिलेशन तभी बनेगा जब ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेट हो जाए। ठीक है, मतलब रिलेशन सेट के अंदर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आ जाएं। देखो मैं आपको एक ईज़िली एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने, अगर वो सारे के सारे रिलेशन सेट में आ जाते, मतलब ये सारे उठा के इसके अंदर चले जाते, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये रिलेशन सेट है ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता। तो जो ये रिलेशन सेट है उस टाइम पे अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो ये रिलेशन सेट को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। इसका मतलब इसमें जो कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि जो आर है वो अगर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो उस टाइम पे जो रिलेशन बनेगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये टाइप हैं। एक दो और डेफिनेशंस हैं, टाइप्स हैं इसकी, वो मैं और बता देता हूँ जिन पे आज हमने क्वेश्चंस करने हैं मेनली। ठीक है, तो जो मेनली आज अपना काम है वो अब शुरू होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है जो इसके अंदर डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ उसके 3 पॉइंट्स हैं। इस डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स को हमने यूज़ करना है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड, सबसे पहला पॉइंट आएगा रिफ्लेक्सिव का। वर्ड मैंने यूज़ किया है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन तभी होगा जब ए और ए मतलब सेम टाइप के एलिमेंट आर में लाई करे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको आपको डिटेल में बताऊंगा एग्जांपल के अंदर। फ़िलहाल आप ये समझें कि अगर मान लो 1 है जो ए में लाई कर रहा है तो 1 1 आर में जाए। 2 है अगर जो सेट ए में लाई कर रहा है तो 2 2 भी उस रिलेशन सेट में जाए। अगर मान लो 3 है जो ए में लाई कर रहा है तो 3 3 भी आर में जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो उस टाइम पे जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक तब होगा अगर मान के चलो ए भी आर में लाई कर रहे हैं तो बी ए भी आर में लाई कर जाए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर आर में लाई कर रहा है रिलेशन सेट में तो बी ए बी रिलेशन सेट में लाई कर जाए। ठीक है, ये सेट ए से एलिमेंट उठाने, आर से नहीं, सॉरी। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू ए हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिलेशन है वो क्या बन जाते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड आएगी इसके अंदर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होगा, मान के चलो ए बी आर में है, बी सी भी आर में है। ए बी सी 3 एलिमेंट लिए मैंने कि ए बी का ऑर्डर्ड पेयर भी आर में है, बी सी भी ऑर्डर्ड पेयर आर में है। तो उस हिसाब से जो ए सी है
वो भी ऑर्डर्ड पेयर आर में लाई कर जाए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव, ठीक है। जिस रिलेशन की ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है। उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, EQUIVALENCE इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे जिसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होल्ड कर गई, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है। अब मैं मेन बात पे आता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन जो है वो इसी पे ही डिपेंडेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि लगभग बार एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन का पेपर में आता ही आता है, तो इसे ढंग से समझेंगे, ढंग से करेंगे, ठीक है। तो आज मैं स्टार्टिंग करवाऊँगा बेसिक, थोड़ा बहुत एक दो एग्जाम्पल करवा के नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के प्योरली क्वेश्चन ही चलेंगे। आज थ्योरी, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो सारी चीज़ आज मिक्स है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल उठाता हूँ मैं ताकि आपको समझ आए कि ये तीन पॉइंट हम कैसे उसको समझ सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया है ये, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, मान लेते हैं कोई भी सेट 1 2 3, ठीक है। गिवन बाय, देखो ध्यान रखना, रिलेशन आर की कई क्वेश्चन में तो कंडीशन दी होगी और कई क्वेश्चन में रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर ही दिए गए होंगे, ठीक है। तो अगर कंडीशन दी गई है तो हमें फिर भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं तो हमारे लिए काम ही आसान हो गया, ठीक है। प्रूव ये करना है कि ये रिफ्लेक्सिव जरूर है बट नाइदर सिमेट्रिक, ना तो ये सिमेट्रिक है नॉर ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर। देखो कैसे करेंगे। अब मान के चलो अगर आप इस रिलेशन सेट को बनाते, मतलब रिलेशन सेट नहीं, एक रो से बनाते तो क्या होता, थोड़ा आइडिया लेते हैं अपन। वैसे तो मैंने ये 1 2 3 का एग्जांपल अभी पिछले पेज पे बता दिया था, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगी, मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या होता है। 1 1 1 2 1 3, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 2 2 3, फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये एलिमेंट इसमें तैयार हुए, सही है। तो एक रो से में ये हुए, लेकिन रिलेशन आर जो हमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर हमें दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। मतलब ये जो रिलेशन आर के एलिमेंट उठाए गए हैं, उठाए तो एक रो से ही गए हैं, लेकिन हमें इस रिलेशन आर को बस ये प्रूव करना है कि ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि ए आर में लाई करें फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल है, ठीक है। ए के हर एक एलिमेंट के लिए सेम एलिमेंट आर में जाने चाहिए, सेम ऑर्डर्ड पेयर, सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आर में जाना चाहिए। कैसे, देखो
ए के 3 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 1 2 3, इसका मतलब इसके 3 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए रिलेशन सेट में। चेक कर लो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, समझ गए ना कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ ही अगर रिलेशन सेट में है तो हम ये कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसमें ए क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। और सपोज करो आप देख पा रहे हो इस रिलेशन सेट में 1 2 आर में है रिलेशन सेट में, क्या आपको 2 1 आर में दिख रहा है? देखो कहीं भी नहीं है ना। इसका मीनिंग होता है बिलोंग करना। बिलोंग मीन्स रिलेशन सेट में ये ऑर्डर्ड पेयर है, लाई कर रहा है, इसलिए इसे बिलोंग वर्ड यूज़ करते हैं इस तरीके से लगा के ये वर्ड। ठीक है, और ये होता है बिलोंग ना करना। ठीक है, ऊपर कांटा लगा देते हैं उसके। ठीक है, तो सिमेट्रिक हमें ये कहती है कि अगर ए बी आर में लाई करे तो बी ए आर में लाई करना चाहिए, लेकिन हम रिलेशन सेट में ये देख पा रहे हैं कि अगर 1 2 आर में लाई कर रहा है तो 2 1 आर में नहीं है। इसका मतलब जो रिलेशन सेट है वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर 2 1 लाई करता तो हम बाकी चॉइस भी चेक करते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 है तो 2 3 के साथ 3 2 भी तो लाई करना चाहिए था। ठीक है, तो हम सारे के सारे चॉइसेस को चेक करके उसके बाद ही हम सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज़ नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा कि अगर आप देख पा रहे हो 1 2 आर में है, 1 2 ये रहा, 2 3 भी आर में है, तो अब मुझे ये बताओ क्या 1 3 एलिमेंट आर में दिख रहा है? चेक करके बताओ, नहीं दिख रहा ना। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था, ए बी अगर आर में हो, बी सी अगर आर में हो तो ए सी भी आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, लेकिन 1 3 तो आर में नहीं है। ठीक है, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर ये रिफ्लेक्सिव होता, सिमेट्रिक होता, ट्रांजिटिव भी होता, तीनों होता, तो हम इस रिलेशन सेट को इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। अब अगर ये कंडीशन होल्ड ही नहीं कर रही तो हम क्या कहेंगे, ये इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। अगर कंडीशन दी होती तो रिलेशन को हम बना के ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ऑर्डर्ड पेयर दिया हो तो उन्हीं से हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूँ, आज बेसिक करवा रहा हूँ। कल अगली वीडियो जब भी बनाऊँगा मैं, तो उसके अंदर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँगा। तब तक आप इस बेसिक को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए 1-2 एग्जाम्पल पे, ताकि आपको समझ आए और अगली वीडियो मेरे को आपको और अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।